जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति के फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको बढ़िया से याद कर लेना होगा। देखिए समझिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि साइन के उल्टा होता है, साइन के विपरीत होता है कॉसेक। साइन थीटा के विपरीत साइन थीटा के व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। कॉस थीटा के व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा के व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा। टैन थीटा के व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। देखिए समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग देखेंगे, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे मान के लिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कोण होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार होता है। आपको बताया गया है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम बताइए लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बट्टा में आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका याद करने का एक ट्रिक होता है, लाल बट्टा में काका, एल ए एल, लाल बट्टा में काका। ट्रिक होता है लाल बट्टा में काका। पहल का होता है साइन कॉस टैन। देखिए एकदम लाइन से याद रखना है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। एक हो जाता है साइन थीटा के लिए, कि कॉस थीटा के लिए, कि टैन थीटा के लिए। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कोण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार। और जस्ट एक उल्टा आपको यहाँ पर कर देना है, ये तीनों के लिए काका बट्टा में लाल लिखेंगे। क्रम में के ए काका बट्टा में लाल, है ना। इसके लिए हो जाता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा में लंब। उम्मीद है कि याद हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कब होता है? 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, साइन के व्युत्क्रम कितना होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक के व्युत्क्रम साइन, कॉस के व्युत्क्रम होता है सेक, सेक के व्युत्क्रम कॉस, टैन के व्युत्क्रम होता है कॉट और कॉट के व्युत्क्रम होता है टैन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब,
सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। इसको याद करने का तरीका होता है लाल बटा में काका, यानी कि एल से होता है लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अगला इसमें फॉर्मूला देखेंगे। जैसे आपको बताया गया है कि साइन के व्युत्क्रम कितना होता है कॉसेक, तो कोई भी संख्या रहे उसके व्युत्क्रम से अगर गुना किया जाता है तो क्रमान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। साइन के व्युत्क्रम आपको कॉसेक बताया गया है, कॉस के व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। कोई भी संख्या रहे उसका व्युत्क्रम से गुना होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे 5 है, 5 के व्युत्क्रम कितना, 1/5, गुना होगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार बताइए यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अब बताइए एक में से देखिएगा 2-3 को फॉर्मूला बनता है, तो जैसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा होगा, 1 बटा में कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि देखिए गुना में ये पड़ जाएगा तो भागा में। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम कॉस थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, एक गुना में ये पड़ जाएगा तो भागा में, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटा में ये बताइए कॉस थीटा गुना में आने जाएगा था भागा में हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना है, 1 है, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा में tan थीटा। एक बार फिर समझिए, देखिए साइन के व्युत्क्रम होता है कॉसेक, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रम से गुना करने पर वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार बताइए साइन थीटा बराबर देखिए कॉसेक गुना में आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा में साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। इसमें दो और आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला, tan के व्युत्क्रम का होता है कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। एक बार फिर समझिए, tan थीटा बराबर कहेगा तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कहेगा तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। उम्मीद है चीज याद रहेगा। अगला इसमें देखेंगे फॉर्मूला को, और एक फॉर्मूला है पूरा कोण से संबंधित है, ठीक ना, यानी दो कोणों का जो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उससे संबंधित देखिए फॉर्मूला कौन कौन होता है। देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा। इसी प्रकार से देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। एक बार फिर समझिए, देखिए 90 माइनस थीटा वाला आप लोग याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। मुझे याद रहेगा। अगला इसमें फॉर्मूला देखेंगे हम लोग,
अब आप लोग को देखना है सर्वसामिकाएं। देखिए कौन कौन सर्वसामिकाएं होती है, ये भी ध्यान रखना है। 3 गो सर्वसामिका होता है, याद रखना है। पहला सर्वसामिका आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा का सर्वसामिका क्रम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा का सर्वसामिका हो जाता है क्रम में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार फिर समझिए, देखिए ये तो हमेशा सभी बच्चों को याद रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। इस दोनों फार्मूला में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है। देखिए इसको बढ़िया से याद किया जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सी वाला में से सी वाला घटाना है ना, सी वाला में से हमेशा सी वाला घटेगा। तो कॉस का लिखाइएगा 2 सी बचा है, वो कॉसेक में वो कॉट में, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा का हमेशा छोटा घटाना है। तो कौशिक देखिए नाम बड़ा है, याद करने के लिए बस देखिए कौशिक नाम का है बड़ा है, तो बड़ा नाम वाला में से छोटा नाम वाला घटाना है। तो कौशिक नाम बड़ा है तो हमसे छोटा अक्षर वाला घटाना है। 5 अक्षर गए 3 अक्षर गए, ठीक है। तो कौशिक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो जब हम कौशिक नाम पढ़ रहे थे एक में सेक आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है कि एक में से सेक में से घटाना है। कौशिक एक में कौशिक है, एक में कितना है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। केवल याद रखने के लिए चीज है, ठीक ना, ऐसा कौन बात नहीं है, जितना है उतना ही लिखना है। देखिए सुनिए, कौशिक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटेगा कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। नाम बड़ा है, बड़ा नाम वाला में तो छोटा नाम वाला घटाना है, सी में से सी घटाना है, ठीक है। तो कौशिक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। कौशिक नाम में देखिए सेक आ रहा है ना, एक रो में देखिए सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन फॉर्मूलाएं बनते हैं वो भी देख लिया जाए। अगर हम यहाँ से देखें, एक फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा के लिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 प्लस में जाएगा तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम जैसे साइन थीटा बराबर निकालें, साइन थीटा बराबर स्क्वायर है जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि देखिए रूट जो होता है हमेशा प्लस माइनस दोनों साथ होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10 तक ओकरा में प्रथम चतुर्थांश में पढ़ते हैं, तो पहला चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तब आगे चल के पढ़ना है तो इतना ध्यान रखिएगा हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है आपको। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 का 1, ये प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्क्वायर है पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उम्मीद है फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखिए इससे बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला बनता है यहाँ पर भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो बताइए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 के 1 ये माइनस आने जाएगा तो प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम अगर कॉसेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान के लिए हमारी इच्छा हुआ कि ना हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, कि बताइए प्लस 1 आने जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमको निकालना होगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आने जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि ये सब कैसे याद किया जाए, इसके लिए भी ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से। कभी कॉसेक स्क्वायर थीटा कहेगा तो एजा से हमको याद रहेगा कि माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हमको कोई बड़ा मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी बड़ा वैल्यू निकलेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब कॉट का मान पूछेगा तो हमेशा कॉसेक में से घट के लिखा रहा था, ठीक ना, कौशिक में से हमेशा घट के लिखा है, तो में से कौशिक में से घटिए के लिखाएगा। तो अब की बार कौशिक में से पहले कॉट घट रहा था तो 1 बच रहा था, तो अब की बार 1 घटेगा तो कितना बचेगा, कॉट बचेगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा में से हमेशा घट के लिखाता है। देखिए एक रो में से घट के लिखा है, यहाँ पर भी घट के लिखा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटाते थे तो एक बचता था। अब भी हम क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। याद रहेगा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फिर समझिए, कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घट रहा है तो एक बच रहा है। उसी प्रकार से हम कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, एक के बराबर है। इसमें हम क्या लिखेंगे, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस से होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में वो स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए एक रो में कोसेक स्क्वायर में से जैसे घट रहा है, एक रो में से सेक स्क्वायर में से घट रहा है ना, तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर में से घटिए के लिखेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा में से घट रहा था, सेक स्क्वायर में से घट रहा है, ऊपर भी घट रहा है सेक स्क्वायर में से, यहाँ से भी घटेगा। सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटा रहे थे तो एक बच रहा था। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो बताइए टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसी प्रकार बताइए यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फिर समझ लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घट रहा है तो कितना बच रहा है, एक। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घट रहा है तो एक बच रहा है। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 घटेगा तो टेन स्क्वायर बचेगा, टेन स्क्वायर घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो यहाँ पर और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वो होता है साइन 2a का फॉर्मूला आ जाता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। एक जगह कहीं कहीं फॉर्मूला a प्लस b के भी रूप में दिया था, इसे सन का फॉर्मूला पे भी आ गया था। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन b। लेकिन सब उतना याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला याद रखिएगा सर, टू साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए। इस पे भी फॉर्मूला आया था साइन a प्लस b के साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन b। एक में 2-3 होता है, हालांकि वो भी देख लीजिए। तो साइन a माइनस b का होता है, तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस। तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस ए इंटू साइन b, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन ये वाला आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला बना था सब याद करवा देंगे। अब रहेगा ये बात 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान याद करने के लिए, वो भी देख लिया जाए कैसे बनता है। देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, एक और बच रहा है जा कॉट के लिए हो जाएगा। देखिए समझिए, कोण थीटा के लिए हो गया। कौन कौन कोण के लिए हम लोग जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक ना। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
केवल आपको ए को वैल्यू बढ़िया से याद रखना है साइन वाला, बाकी सब आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। टोटल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ए को याद रहेगा, बाकी सब वही आधार पे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए समझिए इसको कैसे याद करना है। जैसे देखिए हमेशा याद रखना साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान, तो इससे लिखा जाए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और ऐसे याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता है तो देखिए कैसे याद करना है। एक बार फिर से पहले सुन लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक होता है, इधर का हम लिखते हैं रूट अंडर 0/4, ठीक ना, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4। देखिए 0 डिग्री है तो हमको 0 से शुरुआत करना है, ठीक ना। देखिए ध्यान सुनिए, एक बार पहले बढ़िया समझ लीजिए, 0 डिग्री है तो याद करने के लिए केवल ट्रिक है, 0 डिग्री है तो हमको 0 से शुरुआत करना है, देखना है कौ अंक है, 0 से शुरुआत करेंगे तो 0 1 2 3 4 को टोटल है, ठीक ना। 0 डिग्री है तो आपको 0 से शुरुआत करना है, 0 से गिनना है 0 1 2 3 4, या लिखेंगे रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। बताइए 0 के बटा में कुछ भी लिखते हैं तो क्या कहते हैं 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाएगा। 2/4 है तो बताइए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से अगर हम 4 को कटाएंगे, रूट अंडर 2/4 है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 1 का वर्गमूल 1 है, रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो 1 में रूट अंडर कितना आ गया 2 आ गया। √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2, 4 से 4 कट जाएगा तो 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया हो। कैसे याद करना है, देखिए 0 डिग्री है तो 0 से शुरुआत करना है, कितना है 0 1 2 3 4, 4 को अंक है, 0 से गिनना है पहले 0 1 2 3 4, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 0/4 का मतलब 0, 1/4, 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 2/4, तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल रूट अंडर 2 रहेगा, √3 का √3 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना 1। अब देखिए जो साइन 0 डिग्री का मान होता है, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो cos 90 का मान होता है, और जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 डिग्री का मान होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से वैल्यू कितना लिखाएगा, 90 डिग्री वाला एकरा में लिखाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 60 डिग्री, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो रहा था cos थीटा हो रहा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो बताइए 0 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, 90, जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 डिग्री का मान होगा। साइन 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा 60, यानी कि जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा। cos 60 डिग्री का मान कितना है रूट अंडर 3/2, अब 45 जोड़ना पे 90 होता है, तो एक और में वैल्यू कितना 1/√2, एक में जो 30 का मान है, एक में 60 का मान होगा 1/2, इसमें जो 0 का मान है एक में 90 का मान होगा कितना 0। एक बार फिर समझिए, 0 में 90 जोड़ते हैं तो 90 आता है, जो cos 0 डिग्री का मान होगा वो साइन 90 डिग्री का मान होगा। 30 में 60 जोड़ने पर 90 होता है, जो इसमें cos 30 का मान होगा वो साइन 60 का मान होगा। 45 में 45 जोड़ने पर 90 आता है, तो एक और में 1/√2, इसमें भी 1/√2, जो cos 60 का मान होता है वो साइन 30 का मान होता है, 60 30 जोड़ने पर 90 होता है, 1/2 है तो जो 1/2 होगा, जो cos 90 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री का मान होगा, 0 है तो यहाँ पर भी 0 याद रखना है। वो वाला पहले उतार देना है, फिर ये वाला बीच में के बीच में एक इसे उतार देना है, ठीक है। अब बताइए आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा, तब बताइए 0 बटा में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 बटा में 2 और √3/2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा हर वाला, तो कितना बचेगा 1 बटा में √3, 1 बटा में √3। अब बताइए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे हर 2 है, जो हर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 मतलब कितना होता है √3 होता है। अब कोई भी संख्या के बटा में 0 रहे क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं, क्या कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि साइन के उल्टा हम लोग क्या पढ़े थे,
साइन के विपरीत हम लोग पढ़े थे कोसेक थीटा, साइन के विपरीत क्या पढ़े थे? कोसेक। यानी जीरो को उल्टा कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अब बताइए साइन को उल्टा कोसेक लिखना है तो साइन सीधे का मान 1/2 होता है। 1/2 का उल्टा कितना? 2। 1/√2 का उल्टा कितना? √2। √3/2 का उल्टा कितना? 2/√3। एक के उल्टा कितना? 1/1 यानी 1 हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस का उल्टा कितना होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा सेक। तो 1 के उल्टा कितना हो जाएगा? 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा कितना? √2। 1/2 का उल्टा कितना? 2। 0 का उल्टा कितना? 1/0। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब बताइए tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का उल्टा कितना? कॉट होता है। अब बताइए कि 0 का उल्टा कितना? 1/0। 1/0 का मतलब क्या चीज? अपरिभाषित, अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा कितना? √3। 1 का उल्टा कितना? 1। √3 का उल्टा 1/√3। अब बताइए जो अपरिभाषित बना था कैसे बना था? 1/0 लिखने पर अपरिभाषित बना था ना। 1/0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0/1। 0/1 का मतलब कितना होता है? 0। ये आपका त्रिकोणमिति के टोटल फॉर्मूला हो गया क्लास 10th के, देख लीजिए शुरू से। यहाँ तक है। उम्मीद है कि टोटल फॉर्मूला आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से एक बार दो बार पढ़ के देखिएगा, टोटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ बोलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।